प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी हो या फिर निवेश की उन संभावनाओं को आगे बढ़ाने। दोस्तों, अगर किसी गरीब परिवार को अचानक पता चले कि सरकार उसके खाते में 1,50,000 रुपए भेजने वाली है, तो सबसे पहले उसके मन में क्या सवाल आएगा? क्या सच में पैसा आएगा? क्या नाम लिस्ट में है? क्या कहीं बीच में अटक तो नहीं जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या 2026 के नए नियम उसे फायदा देंगे या बाहर कर देंगे? आज की ये वीडियो प्रधानमंत्री आवास योजना की वही सच्चाई बताएगी जो कागजों में लिखी तो है, लेकिन आम आदमी तक कभी साफ तरीके से पहुंचती नहीं। इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि बीच में हम बताएंगे कि किस स्टेज पर ज्यादातर लोगों का पैसा रुक जाता है और आखिर में ये भी कि पूरा पैसा किसे मिलता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दैनिक खबर तक, जहां सरकारी योजनाओं को ना तो बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है और ना ही डराया जाता है, बल्कि सच्चाई को सीधे और सरल शब्दों में रखा जाता है। पीएम आवास योजना नहीं, सिस्टम। प्रधानमंत्री आवास योजना को सिर्फ घर देने की योजना समझना सबसे बड़ी गलती है। असल में ये एक पूरा सिस्टम है जिसमें पैसा, नियम, डिजिटल सत्यापन और जमीनी सच्चाई सब कुछ जुड़ा हुआ है। सरकार घर नहीं बनाती, सरकार घर बनाने की ताकत देती है, और यही ताकत पैसे के रूप में सीधे आपके बैंक खाते में आती है। मोदी जी का विजन क्यों बदले नियम? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मानना है कि अगर योजना में एक भी गलत व्यक्ति घुस जाए तो सही व्यक्ति का हक मार जाता है। इसी वजह से 2026 में पीएम आवास योजना को पहले से ज्यादा साफ, सख्त और पारदर्शी बनाया गया है। मोदी जी का मकसद साफ है, हर गरीब को पक्का मकान, लेकिन बिना गड़बड़ी के। 2026 में नियम बदलने की असली वजह अब समझते हैं कि नए नियम लाने की जरूरत क्यों पड़ी। पिछले कुछ सालों में सरकार के सामने 3 बड़ी समस्याएं आईं। पहली, कुछ लोग गलत जानकारी देकर योजना का फायदा ले रहे थे। दूसरी, कई सही लोगों की किस्त तकनीकी कारणों से अटक रही थी। तीसरी, राज्य और केंद्र के डेटा में मेल नहीं बैठ रहा था। इसी वजह से 2026 में नियमों को पूरी तरह डिजाइन किया गया। पैसा, अब पूरी कहानी यहीं से शुरू होती है। अब आते हैं सबसे जरूरी मुद्दे पर, पैसा। प्रधानमंत्री आवास योजना में अब कुल सहायता राशि लगभग 1,20,000 रुपए से 1,50,000 रुपए तक है। यह राशि किसी को एक साथ नहीं मिलती, और यही बात सबसे ज्यादा भ्रम पैदा करती है। किस्त सिस्टम नया क्या हुआ? पहले किस्त का सिस्टम काफी ढीला था। अब 2026 में किस्त पूरी तरह घर के निर्माण से जोड़ दी गई है। पहली किस्त जैसे ही निर्माण शुरू होता है, दूसरी किस्त जब दीवार और छत बन जाती है, तीसरी किस्त जब घर पूरा हो जाता है। इस बदलाव से सबसे बड़ा फायदा यह हुआ है कि पैसा गलत जगह खर्च नहीं होता। पैसा कब आएगा? नया अपडेट। बहुत लोग पूछते हैं, सर पैसा कब आएगा? तो इसका जवाब अब पहले से ज्यादा साफ है। अगर आपकी फाइल स्वीकृत है, सर्वे पूरा है और दस्तावेज सही है, तो किस्त निर्धारित समय में आती है। 1 फरवरी के बाद ज्यादातर मामलों में फरवरी के अंदर किस्त ट्रांसफर हो जाती है। पैसा रुकता कहाँ है? असली सच्चाई। अब वो बात जो बहुत कम लोग बताते हैं, पीएम आवास योजना में पैसा ज्यादातर इन वजहों से रुकता है। आधार बैंक से लिंक नहीं, डीबीटी इनएक्टिव, मोबाइल नंबर अपडेट नहीं, या सर्वे डेटा मिसमैच। 2026 में इन पर कोई ढील नहीं दी जा रही। अब दस्तावेज सिर्फ कागज नहीं रहे, हर जानकारी डिजिटल सिस्टम से मैच की जाती है। अगर एक भी डिटेल गलत हुई तो सिस्टम खुद किस्त रोक देता है। इससे फायदा यह हुआ कि फर्जी लाभार्थी बाहर हुए और असली लोगों का पैसा तेज हुआ। अब सबसे अहम सवाल, नए नियमों से आम आदमी को क्या मिला? सबसे पहले, दलाल खत्म हुए। दूसरा, पैसा सीधे खाते में। तीसरा, स्पष्ट जानकारी। और चौथा, सम्मान के साथ पक्का मकान। पक्का मकान सिर्फ रहने की जगह नहीं, ये बच्चों की पढ़ाई, महिलाओं की सुरक्षा और पूरे परिवार के भविष्य को सुरक्षित करता है। यही वजह है कि पीएम आवास योजना आज सिर्फ योजना नहीं, बल्कि सामाजिक बदलाव बन चुकी है। सरकार की सख्त चेतावनी
सरकार ने साफ कहा है, गलत जानकारी देने वालों से पैसा वापस लिया जाएगा, नाम लिस्ट से हटेगा और दोबारा मौका नहीं मिलेगा। इसलिए सही जानकारी देना सबसे जरूरी है। ध्यान से सुनिए, अगर आप पीएम आवास योजना के लाभार्थी हैं या बनना चाहते हैं तो अपने दस्तावेज आज ही जांच लें, अफवाहों से दूर रहें, सरकारी नियम समझें। अगर आपको ये वीडियो जानकारी भरी लगी तो दैनिक खबर तक चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे उन लोगों तक पहुंचाएं जिनकी जिंदगी इससे बदल सकती है। मैं फिर मिलूंगा अगली वीडियो में एक और बड़ी सरकारी अपडेट के साथ।